अखंड भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो उमेश पाल की हत्या हुए 16 दिन हो गए हैं और इन 16 दिनों में 2 आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर भी कर दिया गया है। तो कई आरोपियों के घर को बुलडोजर के जरिए भी जमींदोज कर दिया गया। अतीक अहमद और उसके बेटों पर यूपी सरकार लगातार कानूनी शिकंजा कस रही है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड की पटकथा अतीक ने जानबूझकर ऐसे लिखी ताकि उसके तीसरे बेटे असद के अपराध की काली दुनिया में ताजपोशी की जा सके। असद को अपने गैंग की कमान अतीक सौंपना चाहता था। उमेश पाल मर्डर से दहशत, असद संभाले विरासत। अतीक का रिटायरमेंट, असद का लॉन्चिंग प्लान। लॉन्चिंग हुई फेल, बाहुबली के प्लान का हुआ खेल। 24 फरवरी को प्रयागराज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एक एक कर कई गोली और बम फेंके गए। उमेश पाल की हत्या कर दी गई। कुंभनगर से लेकर देश के दूसरे हिस्से में सनसनी फैल गई। हत्या हुए 16 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक बाहुबली अतीक का बेटा असद समेत कई आरोपी गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 20 से ज्यादा टीमें बना दी हैं। यूपी, बिहार समेत नेपाल तक दबिश दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि हत्या के पीछे अतीक का मकसद क्या था? क्या केवल राजू पाल मर्डर के गवाह उमेश पाल की हत्या कराना एकमात्र मकसद था या कुछ और भी? दिन दहाड़े हत्या के पीछे कई मकसद बताए जा रहे हैं। एक तो उमेश पाल को निपटाना और दूसरा अपने तीसरे बेटे असद के जुर्म की दुनिया में लॉन्चिंग। अतीक अहमद पिछले कई सालों से जेल में बंद है। जेल में बंद होने से उसके आपराधिक साम्राज्य पर पकड़ ढीली हो रही है। बाहुबली अतीक अपने तीसरे बेटे असद को कमान सौंपना चाहता था। असद को गैंग का सरगना बनाना चाहता था। शायद यही वजह है कि उमेश पाल की जब हत्या की गई तब असद बिना चेहरा छिपाए गाड़ी से उतरता है और फिर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन बाहुबली अतीक का ये प्लान फेल होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। आलम यह है कि अतीक एंड फैमिली खौफ में आ गई। परिजन साबरमती जेल से अतीक को बाहर नहीं भेजने की गुहार लगाने लगे। तो असद भागा फिर रहा है, डर रहा है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। उमेश हत्याकांड के 16 दिन बाद भी 5 शूटर फरार। 2 देश, 8 राज्य, 13 जिलों में 500 से ज्यादा छापे, लेकिन हाथ नहीं आए शूटर्स। खड़े हुए कई सवाल। एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की 22 टीमें जुटी। 2 आरोपियों का एनकाउंटर, 3 मददगारों के मकान जमींदोज। नेपाल और थाईलैंड में भी एसटीएफ ने की छापेमारी। हर शूटर के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें कर रही काम। असद की तलाश में गुजरात और नेपाल में छापेमारी। वारदात के बाद मेरठ की तरफ भागा था गुड्डू मुस्लिम। 20,000 मोबाइल नंबर है रडार पर। एसटीएफ ने माफिया अतीक के 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री खंगाली। अतीक के 13 रिश्तेदारों की निकाली क्राइम कुंडली। अतीक पर 137 आपराधिक केस। उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश तेजी से जारी है। पुलिस एक एक चीज को खंगाल रही है। इसी बीच पुलिस को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग 15 दिन पहले हो चुकी थी। हत्याकांड से 15 दिन पहले एक युवक को धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने कहा था, ऐसा कांड होने वाला है कि बोरे में पैसे पहुंचाओगे। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली का गुर्गा मोहम्मद असद ने धमकी दी थी। असद कई महीनों से फरार चल रहा है। प्रॉपर्टी डीलर पर हमला करने और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मुकदमा है। पुलिस सुराग खंगालने में लगी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 22 टीमें जुटी हुई हैं, क्योंकि सीएम आदित्यनाथ का आदेश साफ है, आरोपियों को मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।